हेलो बच्चों, ये 14 क्वेश्चन देखिए आप। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज़ करेंसी नोट of denomination rupees 100, 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. So how many notes of each denomination does she have? अब देखो, इसके पास 3 तरह के नोट हैं, 10 रुपए के, 50 और 100. 3 नोट हैं और किस रेशो में है? 2:3:5. ओके, तो अब देखो आप, द रेशो ऑफ नोट इज 2:3:5. तो हम पहले मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट इज 2x. अगर 100 रुपीज के नोट्स, क्योंकि रेशो देखो 2x, 3x, 5x है, तो नोट्स के नंबर क्या हो जाएंगे? 2x, 3x, 5x. ठीक है, तो क्योंकि पहले 100 के नोट थे, 50 के थे, फिर 10 के थे, तो ये वाला रेशो 100 का होगा, ये 50 का होगा और ये 10 का. तो ये हो गया 2x. अब अमाउंट क्या होगा? 2x इंटू 100 यानी 200x. अब नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट क्या है? 3x. तो इसका अमाउंट क्या होगा? अगर 3x एक्चुअल में नंबर है कि कितने नोट हैं 50 के, 3x हैं. 3x यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 50 के नोट 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो ये 3x है. अगर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है अगर मेरे पास एक नोट है 50 का, ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 नोट होंगे 50 के, तो कितना अमाउंट हुआ? 50 इंटू 5 इज 250 रुपीज़ होंगे. तो इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 50 इंटू 3. सेम यहाँ पे ऐसे ही, इसीलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 50 से किया. तो ये 150x आ गया अमाउंट. ठीक है, अब रुपीज़ 10 के नोट है 5x हमारे पास, तो अमाउंट हुआ 10 इंटू 5x यानी 50x. तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि टोटल अमाउंट 4 लाख है, तो 200x, 150 और 50 तीनों को प्लस करेंगे, तो 400x इक्वल टू 4 लाख. तो x के यहाँ क्या आएगा? 400 को इससे डिवाइड किया, 1000 रुपीज़. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1000. x यहाँ पे 1000 है, तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हुए? क्योंकि 2x था, तो x के बदले 1000 पुट किया, तो 2000 आ गया. फिर 50 के नोट 3x थे, तो 3 को 1000 से इंटू किया, 3000 आ गया. ऐसे 10 के नोट 5x थे और 5 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया, 5000. यानी उसके पास, आपको ये बताना था ना क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. अलग अलग डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं? तो 2000, 3000 और 5000. बेटा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये 15. आई हैव a total of 300 in coin denomination rupees 1, 2, 5. टोटल 300 हैं, कॉइन है 300 रुपीज़ के. और कौन कौन से कॉइन है? 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन. नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन. जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो 5 रुपी कॉइन का 3 टाइम्स है. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160 और टोटल कॉइन कितने हैं? 160. फिर आपको बताना है हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, कि मेरे पास कितने हैं अलग अलग, यानी 1 रुपी कॉइन कितने हैं मेरे पास, 2 रुपी कॉइन कितने हैं और 5 रुपी कॉइन कितने हैं. तो ये अलग अलग आपको बताना है. यहाँ इस रिलेशन पे फोकस कीजिए कि नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन. 2 रुपये का जो कॉइन है वो जो 3 रुपये के कॉइन है उसके 3 टाइम्स हैं. यानी मान लो अगर मेरे पास 5 रुपी का 1 कॉइन है, तो 2 रुपी के 3 कॉइन होंगे, इसका 3 टाइम्स होगा. ओके, तो इसमें 5 रुपी कॉइन के बारे में कोई हिंट नहीं दिया, तो इसे हम x एज्यूम कर लेंगे. ओके, सो यहाँ देखो, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन 300 है, हमने एज्यूम किया. लेट द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन क्या है? x. अब नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा? इसका 3 टाइम्स है, 3x. अब 1 रुपी 1 कॉइन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बट हमें पता है कि टोटल 160 कॉइन है. तो 1 टोटल कॉइन में से जो 5 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन है, इनको अगर प्लस करके इधर देखो मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास 1 रुपी कॉइन आ जाएगा.
तो 3 और 1 4x। तो इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे क्योंकि आपको पता है ना यहाँ x है, ये वेरिएबल होता है ना, और ये नंबर है तो इनको हम माइनस नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। ओके, अब हम इनकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन क्या होगा, क्योंकि x था और एक कॉइन 5 रुपीज़ का है तो टोटल अमाउंट हो गया 5x। ऐसे 2 रुपये का कॉइन है और टोटल 3x कॉइन थे तो अमाउंट हो गया 6x। अब 1 रुपये का कॉइन है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही आएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों अमाउंट को मैंने प्लस किया तो टोटल कितना आता है 300। आपको पता है ना टोटल अमाउंट जो था 300 था मेरे पास। ठीक है, अब इन्हें ऐड करो। अब 5 और 6 कितना होता है 11। 11 में से 4 माइनस करो, कितना आया 7। अब ये 160 यहाँ आ गया। ठीक है, और इसे माइनस करो, कितना आया 140। 7 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट 20, यानी x 20 है, यानी 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 20। तो 2 रुपये के कॉइन कितने होंगे 3x, यानी 3 × 20 यानी 60। रुपी 1 के कॉइन कितने होंगे, टोटल 160 कॉइन थे तो इसमें से 4x माइनस करना था हमें, 4 × 20 यानी 80, तो 80 बचा। दूसरा एक और भी तरीका है, देखो टोटल 160 कॉइन है, इसमें से 20 ये वाले कॉइन है और 60 ये है। 60 और 20 कितना हुआ, वापस 80 आ रहा है ना, और 80 माइनस किया तो 80 बचा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 5, 2 और 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 5 रुपये के 20 कॉइन हैं, 2 रुपये के 60 कॉइन हैं और 1 रुपये के 80 कॉइन हैं। नाउ सी दिस 16 क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजर ऑफ an essay competition decide that winner in the competition gets prize of ₹100 and a participants who does not win gets a prize of 25। देखो एक कंपटीशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जो जीतेगा उसे 100 रुपीज़ का प्राइज मिलेगा, और हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतेगा उसे 25 रुपीज़ का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। टोटल जो पैसा बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3000 है। जो पैसा टोटल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज 3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो आप बताओ कितने विनर थे, अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे 63 थे। बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको पूछा है नंबर ऑफ विनर, कि नंबर ऑफ विनर कितने हैं, है ना, तो हमने उसी को एज्यूम कर लिया। लेट नंबर ऑफ विनर इज x एंड नंबर ऑफ हु डज नॉट विन और हु लूजर, यू कैन से एनीथिंग, इट इज 63 माइनस x। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ विनर क्या रहेगा 100 × x, क्योंकि एक को 100 मिलेगा, टोटल x है तो 100x आ गया। अमाउंट ऑफ लूजर्स, क्योंकि एक हारने वाले को 25 मिलने वाला है और इतने हैं जो हारेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, पहले 25 63 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 25 x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वी गॉट दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ये जीतने वाले को पैसा मिला, ये हारने वाले को, और टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 3000। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। इन दिस वे वी कैन मेक द इक्वेशन। अब 100 में से 25 माइनस किया, कितना आया 75x। इसको हम इस साइड ले गए, ये आ गया 15, 175 इधर आ गया, माइनस किया, वी गॉट दिस, और यहाँ 75 से डिवाइड करेंगे। आप इसको डिवाइड करके खुद चेक कर सकते हो, यू गेट 19। किसी भी तरह से आप डिवाइड करो अपने मेथड से, और x कितना आएगा 19। x इज इक्वल टू 19, so number of winners are 19 here. Okay, hope you got all these questions and like this.